क्या आपने कभी सोचा है कि आपका विचार ही वो माध्यम है जिस माध्यम से आप जीवन में जो पाना चाहे वो पा सकते हैं। वो विचार ही है जो उस वस्तु का रूप ले सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं। जब उस विचार के साथ जोड़ते हैं एक निश्चित लक्ष्य और आपके लगन। लेकिन किसी भी चीज़ की शुरुआत एक विचार से होती है। बिना विचार इस दुनिया में कोई काम नहीं होता, और होता भी है तो उसका परिणाम निश्चित नहीं होता कि वो सही होगा या गलत होगा। आप जब भी किसी काम का शुरुआत करते हैं तो आप विचार जरूर करते हैं। आप सोचते हैं कि इस काम को किस योजना के साथ किया जा सकता है। आप कि जितना अच्छा आपका विचार होगा उतने ही अच्छी तरीके से आप उस काम को कर पाएंगे। इस दुनिया में हर एक चीज़ की शुरुआत हुई थी एक विचार से। आज आप जितने भी महान और सफल लोगों को देखते हैं उन्होंने सबसे पहले उस चीज़ के ऊपर विचार किया था। इसलिए विचार के शक्ति के बारे में थोड़ा सोच के देखिए, उसे पहचानिए, अपने अंदर उसे जगा दीजिए कि आपके विचार ही आपके लिए वस्तु बनेंगे। आपके विचार जितने अच्छे बनेंगे आपके लिए आपकी दुनिया उतने ही अच्छे बनेंगे। कई लोगों का जीवन इसलिए बुरा बना रहता है क्योंकि उनके विचार में स्पष्टता नहीं होती है। उनके विचार स्वस्थ नहीं होते हैं। उनके विचार में हिंसा, भय, जलन, इस प्रकार के कई सारे वस्तु समाये हुए हैं जो वो दूसरों के लिए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद को ही खत्म कर लेते हैं। जब तक हम अपने विचार को मजबूत नहीं बनाएंगे हम खुद मजबूत नहीं बन सकते। एक बार एक छोटी सी लड़की अपने अंकल से पैसे मांगने के लिए गई। उसके अंकल गेहूं की कटाई के काम कर रहे थे। लड़की ने कहा कि अंकल, मेरी माँ ने आपसे 500 रुपये लाने के लिए कहे हैं। अंकल कहे कि अभी मैं काम कर रहा हूँ इसलिए अभी तुम यहाँ से चले जाओ। लड़की ने कहा ठीक है, लेकिन वो गई नहीं। अंकल अपने काम में लग गए। जब अंकल थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अभी भी वही थी। अंकल ने उस लड़की को फिर कहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो, तुम चली जाओ। लड़की ने फिर कहा ठीक है, लेकिन वो गई नहीं। अंकल फिर से काम में लग गए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो फिर भी लड़की वही खड़ी थी। अंकल को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। अंकल के पास पर एक लकड़ी लेके उस लड़की के पास आए और जोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुमने सुना नहीं कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो लड़की साहस के साथ वही खड़ी रही और कहा कि मेरी माँ ने 500 रुपये लाने के लिए भेजा है। जब तक आप नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो अंकल थोड़ी देर के लिए घबरा गए और उनके हाथों से वो डंडा छूट गया। उन्होंने उस लड़की को 500 रुपये दिए और वहाँ से जाने के लिए कहा। अब आप सोच के देखिए कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए हुआ कि उस लड़की का विचार स्पष्ट था। जो भी चीज़ वो लेने के लिए आई थी उसके लिए उसका विचार स्पष्ट था। जब तक वो उसे नहीं मिलेगा तब तक वो कहीं नहीं जाएगी, और ऐसा ही उसने किया। अब आप सोच के देखिए कि आपके विचारों में ऐसा स्पष्टता है। क्या आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, या फिर बार बार आपका मन इधर उधर भटकता रहता है? आपके मन का भटकाव का बहुत बड़ा कारण है आपके विचारों में स्पष्टता का ना होना, क्योंकि आपका विचार ही स्पष्ट नहीं है कि आप अपने आप से चाहते क्या है। तो फिर आपको वो चीज़ मिलेगी कैसे? लेकिन आप एक बिना स्पष्टता के विचारों के खुले मैदानों में दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं कि कहीं आपको कुछ मिल जाए, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके विचार स्पष्ट नहीं है। आप अपने विचारों को स्पष्ट कीजिए कि आप अपने विचारों से चाहते क्या है। क्लियर कीजिए और अपने आप को बताइए कि आपको सिर्फ यही चाहिए। फिर आपका पूरा ध्यान वही पर होना चाहिए, ठीक उस लड़की की तरह जिसे पता था कि उसे क्या चाहिए।